तो इस वीडियो में आपको मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटो E6s के बारे में बताने वाला हूं, जिसे कंपनी ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और ये स्मार्टफोन काफी कम कीमत पे काफी अच्छे खासे स्पेक्स के साथ आता है। तो इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। मगर स्मार्टफोन के बारे में बात करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आप जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो भाई मोटोरोला ने अपना नया सीरीज को लॉन्च करा है इंडिया में, जो कि ई सीरीज के नाम से आएगा। और इस सीरीज का पहला स्मार्टफोन मोटो E6s को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है ना, वो 7,999 रुपीज रखी गई है। यानी कि इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 7,999 रुपए रखा गया है। और इस प्राइस में हमें 4GB+64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि हमें बाकी सारे कंपनीज के स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। तो बात करें अगर इस स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 23 सितंबर से सेल के लिए अवेलेबल होगा ऑफिशियली फ्लिपकार्ट में। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप इस स्मार्टफोन को 23 सितंबर को परचेस कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि इस स्मार्टफोन में हमें स्पेसिफिकेशंस क्या-क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.1 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। पर मुझे स्मार्टफोन के डिस्प्ले का जो भी डिजाइन है वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो भी साइड बेजल्स और नीचे का चिन्ह है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो कंपनी अगर इनमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता तो स्मार्टफोन का डिस्प्ले डिजाइन जो है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो सकता था। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और स्मार्टफोन की प्राइसिंग को देखते हुए मुझे यह प्रोसेसर जो है वो एक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा कम रखा गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में हमें 4GB का रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें फिलहाल बाकी सारे कंपनीज के स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। बात करें स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। साथ ही सेकेंडरी कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। और स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। अब अगर लास्टली बात करें स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें 3000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा। और स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है ना, वो भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई ये था मोटोरोला की ई सीरीज के नए स्मार्टफोन मोटो E6s को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और क्या आने वाले टाइम में आप इस स्मार्टफोन को लेना पसंद करोगे। नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और इसी तरह के टेक से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।